नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्रिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले हाइब्रिड नेटवर्क आर्किटेक्चर के बारे में। इसके बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हम कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो उसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगे। शुरू करते हैं आज का टॉपिक, हाइब्रिड नेटवर्क आर्किटेक्चर। ठीक है, तो जो हमारा हाइब्रिड नेटवर्क की संरचना है उसके बारे में पढ़ते हैं। हाइब्रिड नेटवर्क्स आर द नेटवर्क्स दैट आर बेस्ड ऑन द बोथ पीयर टू पीयर एंड क्लाइंट सर्वर रिलेशनशिप। तो हाइब्रिड नेटवर्क वो नेटवर्क होते हैं जो कि आधारित होते हैं हमारे पीयर टू पीयर नेटवर्क पे, और क्लाइंट सर्वर जो हमारा नेटवर्क होता है, मॉडल होता है, उन दोनों कॉम्बिनेशन पर आधारित होते हैं। ठीक है, उन दोनों के रिलेशनशिप उन दोनों कॉम्बिनेशन पर आधारित होते हैं। तो अगर आपने पीयर टू पीयर नेटवर्क और क्लाइंट सर्वर नेटवर्क नहीं पढ़ा अभी तक, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को चेक कर सकते हैं, आपको दोनों की वीडियो मिल जाएगी। उन दोनों को देख कर आइए, तब आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाइब्रिड नेटवर्क्स इनकॉर्पोरेट द बेस्ट फीचर्स ऑफ वर्क ग्रुप्स इन द पीयर टू पीयर नेटवर्क्स विद द परफॉर्मेंस सिक्योरिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ सर्वर बेस्ड नेटवर्क्स। तो यहाँ पर क्या बात बोली गई कि जो हमारा हाइब्रिड नेटवर्क होता है वो कॉम्बिनेशन होता है दोनों का, पीयर टू पीयर क्लाइंट का, तो जो उसके फीचर्स होंगे वो भी इस नेटवर्क में रहेंगे। तो जो हमारा पीयर टू पीयर नेटवर्क होता है वो क्या करता है, वर्क ग्रुप्स में काम करता है, कार्य समूह में काम करता है। ठीक है, और उसकी जो परफॉर्मेंस होती है, जो हमारी प्रदर्शन होता है, सुरक्षा होती है, रिलायबिलिटी होती है सर्वर बेस्ड नेटवर्क की, वो उसके फीचर्स भी इसके अंदर आते हैं। तो दोनों के फीचर्स, दोनों की विशेषताएं इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, क्योंकि हाइब्रिड है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। हाइब्रिड नेटवर्क स्टिल प्रोवाइड ऑल द सेंट्रलाइज्ड सर्विसेज ऑफ सर्वर्स। तो जो हाइब्रिड नेटवर्क होता है वो अभी भी जो हमारे सेंट्रलाइज्ड सर्विसेज होती हैं, जो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में था हमारे, उनको प्रोवाइड करता है, सेंट्रलाइज्ड सेवाओं को प्रदान करता है। ठीक है, सर्वर्स की। बट दे ऑल्सो अलाउ यूजर्स टू शेयर एंड मैनेज देयर ओन रिसोर्सेज एंड विद इन द वर्क स्मूथ। लेकिन वो यह भी अलाउ करता है, यह भी कहता है कि जो यूजर्स हैं, जो हमारे पीयर्स हैं, जो डिवाइसेस हैं, वो शेयर कर सकते हैं अपने संसाधनों को, अपनी सर्विसेज को आपस में एक कार्य समूह में। ठीक है, तो आपस में भी शेयर कर सकते हैं और सेंट्रलाइज सर्विस से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं सर्विसेज की और रिसोर्सेज की। ठीक है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। एग्जाम्पल की बात करें अगर हम, तो हमारा एग्जाम्पल क्या होगा हाइब्रिड नेटवर्क का, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन लाइक जूम सभी ने चलाया होगा, स्काइप सभी ने चलाया होगा, जिसमें वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं। ठीक है, लेवरेज अ हाइब्रिड नेटवर्क, ये क्या एक हाइब्रिड नेटवर्क का एग्जांपल है। यूजिंग अ क्लाइंट सर्वर मॉडल फॉर कोर फंक्शनैलिटी लाइक यूजर ऑथेंटिकेशन एंड कॉल मैनेजमेंट। तो यह क्लाइंट सर्वर मॉडल है जो हमारा, उसकी भी फंक्शनैलिटी, उसके कार्य क्षमता को भी यूज करता है। ठीक है, जैसे कि ऑथेंटिकेशन करना यूजर को कि वह वैलिड है कि नहीं है, कहीं अनऑथेंटिक यूजर तो नहीं आ गया, ऑथेंटिसिटी करना यूजर की। ठीक है, वो जैसे भी करेंगे। कॉल मैनेजमेंट करना, while potential utilizing P2P connections for direct media exchange between participants under certain conditions to improve efficiency and reduce server load। और लेकिन ये क्या करेगा, पीयर टू पीयर नेटवर्क का भी यूज करेगा, P2P जिसको हम बोलते हैं। वो क्या करेगा, मीडिया को एक्सचेंज करने के लिए, जो भी मीडिया है, जो कोई फाइल शेयर कर रहा है या फिर कोई वीडियो शेयर कर रहा है, ठीक है, कोई फोटो शेयर कर रहा है, तो उसमें क्या करेगा, एक्सचेंज करने में ये पीयर टू पीयर नेटवर्क की तरह वर्क करेगा सर्टेन कंडीशंस के अंदर, जिससे कि इसकी जो कुशलता एफिशिएंसी है वो बढ़ेगी, और जो सर्वर का लोड है, जो सेंट्रलाइज सर्वर होता है हमारा, उसका लोड क्या होगा, कम होगा, घटेगा। ठीक है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन है, पीयर टू पीयर नेटवर्क का भी काम करेगा और क्लाइंट सर्वर का भी काम करेगा, इसलिए इसको क्या बोला गया, हाइब्रिड, दोनों का काम करेगा। ठीक है, अब एडवांटेजेस ऑफ हाइब्रिड नेटवर्क देख लेते हैं, क्या है फायदे हैं इसके। स्केलेबल, हैंडल्स मैनी यूजर्स बाय कंबाइनिंग सर्वर पावर विद पीयर टू पीयर शेयरिंग। तो दोनों का यूज करता है, ये सर्वर पावर का भी यूज करता है। ठीक है, एक सेंट्रलाइज सर्वर भी होगा और पीयर टू पीयर शेयरिंग भी होंगी। तो क्या करेगा, जो यूजर्स होंगे, जो हमारे डिवाइसेस होंगे, मैनी यूजर्स होंगे, उनको क्या कर सकता है, हैंडल कर सकता है बड़े पैमाने पर, स्केलेबल। ठीक है, क्लियर है बात, उनको संभाल सकता है, हैंडल कर सकता है बहुत सारे यूजर्स को, बाय कंबाइनिंग द सर्वर एंड पीयर टू पीयर शेयरिंग, दोनों की फीचर्स को शेयर करके वो संभाल सकता है बहुत सारे यूजर्स को, तो वो स्केलेबल हो गया। ठीक है, एफिशिएंट की बात करें, कुशल, यूजेस द राइट अप्रोच फॉर ईच टास्क, सर्वर पावर फॉर इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड पीयर टू पीयर शेयरिंग फॉर अदर्स। तो ये क्या करेगा, एफिशिएंट तरीके से वर्क करेगा, कुशल तरीके से वर्क करेगा, जहां पर जरूरत होगी कि क्लाइंट सर्वर मॉडल का यूज करना है किसी कार्य को, किसी टास्क को पूरा करने के लिए, किसी अप्रोच के लिए, किसी दृष्टिकोण के लिए, तो वहां पर सर्वर पावर का यूज करेगा महत्वपूर्ण चीजों के लिए, और जहां पर पीयर टू पीयर शेयरिंग से काम चल जाएगा, उस चीज के लिए पीयर टू पीयर शेयरिंग करेगा, तो दोनों का यूज करेगा। फ्लेक्सिबल, लचीला होता है ये, अडेप्ट टू डिफरेंट नीड्स लाइक वीडियो कॉल्स एंड फाइल शेयरिंग।
तो हर एक जो डिफरेंट जरूरत, अलग अलग जरूरत होगी उसके हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है, फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है, वीडियो कॉल्स के लिए, फाइल शेयरिंग के लिए और भी बहुत सारी चीजों के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ हाइब्रिड नेटवर्क कि हाइब्रिड नेटवर्क होने के नुकसान क्या है। कॉम्प्लेक्स, तो सिंपल सी बात है, दोनों नेटवर्क मिल जाएंगे तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, जटिल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, रिक्वायर्स मैनेजिंग बोथ सर्वर एंड पीयर टू पीयर एलिमेंट्स मेकिंग इट ट्रिकियर। तो दोनों ही चीजों को मैनेज करना पड़ेगा, प्रबंधन करना पड़ेगा, दोनों चीजों का व्यवस्थित करना पड़ेगा, दोनों चीजों को, सर्वर को भी और पीयर टू पीयर नेटवर्क को भी संभालना पड़ेगा, उनके एलिमेंट्स को संभालना पड़ेगा, जो क्या बना देता है, ट्रिकियर बना देता है, थोड़ा मुश्किल बना देता है इसको। ठीक है, नेटवर्क को। कॉस्ट, जो लागत होगी हमारी नेटवर्क की, सेटिंग अप एंड मेंटेनिंग कैन बी स्लाइटली मोर एक्सपेंसिव देन सिंगल नेटवर्क्स। अगर हम सिंगल नेटवर्क्स की बात करें, मान लीजिए क्लाइंट टू सर्वर नेटवर्क है, पीयर टू पीयर नेटवर्क है, तो अगर सिंगल नेटवर्क्स की बात करें तो उनकी तुलना में जो हाइब्रिड नेटवर्क होगा उसकी कॉस्ट क्या होगी, ज्यादा होगी, लागत ज्यादा होगी, एक्सपेंसिव होगा सिंगल नेटवर्क के मुकाबले। उसको मेंटेन करना, देख रेख करना, सेट करना, ठीक है, कॉन्फ़िगर करना मुश्किल हो जाएगा थोड़ा। सिक्योरिटी की बात करें अगर हम, तो नीड्स मोर अटेंशन बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एंड वल्नरेबिलिटीज। इन दोनों चीजों के लिए क्या जरूरत पड़ेगी हमें, इसके सुरक्षा की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है हमारा, जटिल, मुश्किल जो हमारा नेटवर्क है। ठीक है, और पोटेंशियल क्या है ये, इसमें जो संभावित असुरक्षा है, ठीक है, ज्यादा है, और जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी वो ज्यादा है, तो इसलिए इस पर क्या ज्यादा ध्यान देने की, अटेंशन देने की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है बात? तो हमने डिसएडवांटेज ऑफ हाइब्रिड नेटवर्क देख लिए। तो ये हमारा हाइब्रिड नेटवर्क के बारे में कंप्लीट जानकारी थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए वीडियो को ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और हाँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।